हेलो एंड वेलकम बैक टू द सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा। मेरा नाम है हरीश बारापात्रे और हृदय की गहराइयों से मैं आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग वर्ड पावर मेड इजी इस बुक के कंटेंट्स को कवर किए थे। इस वीडियो में हम लोग एक्चुअल सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे आप वीडियो को खत्म करते हो तो जितना पोर्शन हमने वीडियो में कवर किया हुआ है वो सेम पोर्शन आपको बुक में जाके पढ़ना है। आपके पास इसकी अगर हार्ड कॉपी है तो बहुत ही अच्छी बात है। सॉफ्ट कॉपी से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उतना इफेक्टिवली हम सॉफ्ट कॉपी से पढ़ नहीं पाते। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हार्ड कॉपी आपको पढ़ना है, मतलब जितना सिलेबस हमने वीडियो में कवर किया है उतना सेम सिलेबस आपको हार्ड कॉपी में जाके कवर करना है। अगर इनकेस आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, वहां पे जाके उसको परचेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हाउ टू यूज दिस बुक फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। आपको इस बुक को अपने ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए किस टाइप से यूज करना है, तो आइए देखते हैं। पॉइंट दिया हुआ है उन्होंने, दिस इज नॉट ए रीडिंग बुक। ये जो है आपकी सिर्फ पढ़ने वाली बुक नहीं है। बाकी की बुक को जो आप पढ़ते हो तो उस टाइप की ये बुक नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाली। देखिए उन्होंने दिया है डोंट रीड दिस बुक, इस बुक को आपको पढ़ना नहीं है। इंस्टेड तो क्या करना है, वर्क विथ इट, आपको उसके साथ काम करना है, वर्क करना है इस बुक के साथ। ओके, एक वर्क बुक टाइप की ये बुक है आपकी। राइट इन इट, आपको क्या करना है, एक पेंसिल लेना है और उसमें राइट करना है। क्या राइट करना है आगे में देखेंगे हम लोग। टॉक अलाउड टू इट, जोर से बोलना है, जो वर्ड्स उन्होंने दिए हुए हैं राइट उसके बारे में जोर से बोलना है। टॉक बैक टू इट, ओके, उसके बाद में आपको टॉक बैक करना है, फिर से उसको बैक में अभी फिर से बोलना है आपको। यूज योर पेन और पेंसिल योर वॉइस, आपको आपकी पेन और पेंसिल यूज करना है, आपका खुद का वॉइस यूज करना है। सिर्फ आपके आंखें या माइंड यूज नहीं कर रहा है जैसे कि आप अदर्स बुक पढ़ते समय करते हो। लर्निंग, रियल लर्निंग गोज ऑन ओनली थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। देखिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो आप जो सीखते हो, ओके, जो आप रियली सीखते हो, गोज ऑन ओनली थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। जब भी आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो उस पर्टिकुलर चीज में, तभी आप अच्छे से लर्न कर पाते हो। ओके, रियल में लर्न कर पाते हो। तो यही उनका यहाँ पे कहना है। When a new word occurs in a chapter, देखिए वो बोल रहे हैं कि जब कभी भी नया वर्ड किसी चैप्टर में आता है जो आपने पहले नहीं देखा है, नहीं सुना है या फिर नहीं पढ़ा है, say it aloud, आपको क्या करना है, उस वर्ड को जोर से बोलना है। जो कुछ भी नए वर्ड्स यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे नए वर्ड्स आएंगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी भी है फिर भी आपको यहाँ पे बहुत ही नए नए वर्ड्स देखने को मिलते हैं इस बुक में। द फेनोटिक रिस्पेलिंग विल हेल्प यू प्रोनाउंस इट करेक्टली, हम देखेंगे ये, ओके, वो आपकी हेल्प करने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन में। एक्यूरेटली किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन किस टाइप से किया जाता है, ओके, ये सारी चीजें। व्हेन यू डू द मैचिंग एक्सरसाइजेस, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं इस बुक में। जब भी आप उन एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, यूज अ पेन और पेंसिल, आपको आपकी पेन या पेंसिल यूज करनी है। राइट योर रिस्पॉन्सेस, आपको आपके रिस्पॉन्सेस लिखने हैं। जो कुछ भी आपके माइंड में आता है उसको, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय उस रिस्पॉन्सेस को आपको लिखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक वर्ब बुक है। चेक द की दैट इमीडिएटली फॉलोज ईच एक्सरसाइजेस, आपको हर एक एक्सरसाइज के बाद में एक की दी हुएंगी, मतलब उसके आंसर्स दिए रहेंगे। तो उन आंसर्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। आफ्टर यू हैव फिल्ड ऑल द आंसर्स, जब भी आप सभी आंसर्स भर लेते हो उस प्रैक्टिस उस एक्सरसाइज के, तो आपको क्या करना है, की देखना है, उसके आंसर्स देखना है कि कितने आपने सही किए हुए हैं और कितने आपने गलत किए हुए हैं।
आगे में बोलते हो व्हेन यू डू द यस और नो, ट्रू फॉल्स और सेम अपोजिट एक्सरसाइजेस। देखिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं जिसके आंसर्स आपको यस और नो में देने होते हैं, या फिर ट्रू और फॉल्स में देने होते हैं, या फिर सेम है वर्ड्स वो कि अपोजिट वर्ड्स है, इसके जो है इस टाइप से आपके आंसर्स देने होते हैं। यूज योर पेन और पेंसिल टू इंडिकेट द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस। आपको आपके पेन और पेंसिल वहां पे यूज करने हैं। तो आपको क्या करना है, इस बुक को परचेस कर लेना है, ज्यादा महंगी बुक नहीं है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, उससे वहां से जाके आप उसको परचेस कर लीजिए और इस वीडियो को देखते देखते आपको उसको सीखना है। आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस बुक को सीख जाएंगे। देखिए सभी जब ये वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे वर्ड पावर मेड इजी के इस बुक के ऊपर, तो आप खुद में एक महसूस करेंगे कि आपकी जो वोकैबुलरी है राइट, वो बहुत ही अच्छी तरह से इंप्रूव हो चुकी है। देन चेक विद द की व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द होल एक्सरसाइज। ये बात पहले भी उन्होंने कही हुई है। व्हेन यू आर आस्क्ड टू फिल इन द वर्ड्स, जब भी आपको बोला जाएगा कि किसी वर्ड्स को आपको वहां पे फिल करना है, भरना है, दैट फिट डेफिनेशंस, डेफिनेशंस के जो है बारे में उस वर्ड्स को आपको भरना है। राइट योर आंसर्स, आपको आपके आंसर्स लिखने हैं। देन चेक द की बोर्ड टू सी यू इफ यू हैव रिस्पॉन्डेड विद द राइट वर्ड। बाद में आपको चेक करना है कि आपने जो रिस्पॉन्स दिया हुआ है, जो वर्ड्स भरे हुए हैं, वो राइट है या रॉन्ग है। एंड ऑल्सो टू मेक श्योर योर स्पेलिंग इज करेक्ट। आपको आपकी स्पेलिंग आपने करेक्ट वहां पे करी हुई है, लिखी हुई है कि नहीं, ये भी आपको वहां पे। व्हेन यू डू द रिव्यू ऑफ इटाइमोलॉजी एक्सरसाइजेस, ये इटाइमोलॉजी ये वर्ड भी हम लोग आगे में देखेंगे ये क्या होता है। Make sure to fill in the English word containing the prefix, root or suffix required. Use a chapter word or any other word that comes to the mind. Okay, coin words if you like. Fine. Pay special attention to the chapter reviews. जो chapter reviews उन्होंने दिए हुए हैं उनकी तरफ आपको special attention देना है। आर द वर्ड स्टिल फ्रेश इन योर माइंड, जो आपने अभी तक वर्ड्स पढ़े हुए हैं, मतलब इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो वो सारे के सारे वर्ड्स आपके माइंड में फ्रेश है क्या नहीं, राइट, ये आपको चेक करना है। डू यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ ईच रूट। देखिए ये रूट वर्ड्स के ऊपर ये जो रूट है इसका ही कनेक्शन होता है। ये जो हमने वर्ड देखा था इटाइमोलॉजी, राइट, इटाइमोलॉजी मतलब होता है रूट वर्ड्स। ओके, लर्निंग थ्रू रूट वर्ड्स। कोई भी वर्ड का एक रूट वर्ड होता है। जो वर्ड्स होते हैं, देखिए एक रूट वर्ड होता है, उस रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स का ओरिजिन होता है। तो यही इटाइमोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, इस बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। हम लोग देखेंगे, अभी तो शायद उतना समझ में नहीं आएगा हमको, राइट, तो आगे में जब भी पढ़ेंगे ये इटाइमोलॉजी क्या होता है, ये धीरे धीरे हमारे समझ में आ जाएगा हमको। Fine. Root word studies in the previous sessions. In these reviews, you are not only testing your learning, okay, but also tightening up any areas in which you discover lacks. Okay, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि यहाँ आप ना कि सिर्फ लर्न कर पा रहे हो, ओके, ना कि सिर्फ आप टेस्ट कर पा रहे हो आपने जो कुछ भी पढ़ा है, बट ऑल्सो टाइटनिंग अप एनी एरियाज इन विच डिस्कवर लैक्स। ओके, जिस एरिया में आपको लगता है कि आप लैक हो उसमें, मतलब आपको बहुत ही कम नॉलेज है, वीक हो आप उस एरिया में, या फिर लैप्स ऑफ मेमोरी आपके माइंड में वो नहीं है, राइट, माइंड से निकल जाता है, तो यहाँ पे आपको इन सारे चीजों पर जो है अच्छे से कमांड हासिल हो जाएगी, राइट। चलो सेकंड उन्होंने दिया हुआ है मास्टर द प्रोनाउंसिएशन सिस्टम। देखिए वो क्या बोलते हैं, सेइंग वर्ड्स अलाउड एंड सेइंग देम राइट। शब्दों को जोर से बोलना, लाउड बोलना और सही बोलना, एकदम करेक्ट बोलना, इज हाफ द बैटल इन फीलिंग कंफर्टेबल एंड अश्योर्ड विथ ऑल न्यू वर्ड्स यू आर गोइंग टू लर्न। ओके, वो बोल रहे हैं कि आप अगर
इन शब्दों को जोर से बोलते हो और एकदम करेक्टली बोलते हो, राइटली बोलते हो, देन इज हाफ द बैटल इन फीलिंग इज कंफर्टेबल एंड अश्योर्ड विद ऑल न्यू वर्ड्स। ओके, मतलब आप आधी जंग तो ऐसे ही जीत जाओगे जो आप नए वर्ड्स सीखने के लिए करने जा रहे हो। एवरी वर्ड टॉट इज रिस्पेल्ड टू शो इट्स प्रोनाउंसिएशन। ओके, जो हर कोई ईच एंड एवरी वर्ड है यहाँ पे जो आप सीखोगे इज रिस्पेल्ड टू शो इट्स प्रोनाउंसिएशन। वहां पे आपको उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया है, मतलब उसको कैसे प्रोनाउंस करना है आपको अपने लाइफ में, डेली लाइफ में जब भी आप लोगों से बात करते हो। ओके, अगर इंग्लिश में बात कर रहे हो तो उस वर्ड को आपको किस टाइप से प्रोफेशनली प्रोनाउंस करना है ये आपको यहाँ पे दिया गया है इस बुक में। सो पे क्लोज अटेंशन टू हाउ द फोनेटिक सिंबल्स वर्क। ओके, तो ये जो फोनेटिक सिंबल्स है तो यहाँ पे आपको स्पेशल अटेंशन देने के लिए वो बोल रहे हैं, राइट। ये फोनेटिक सिंबल्स मतलब होते हैं कि उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, राइट, एकदम करेक्टली। ए दिया हुआ है सेकंड पॉइंट में, फर्स्ट मास्टर द स्कीवा। आपको स्कीवा में सबसे पहले मास्टरी हासिल करनी है, राइट। ऑलमोस्ट एवरी इंग्लिश वर्ड ऑफ 2 or more syllables contains 1 or several syllables in which, okay, almost every English word of 2 or more syllables, जो पूरे के पूरे इंग्लिश वर्ड से जहां पे एक या दो से ज्यादा सिलेबल्स आए हुए हैं, ओके, 1 or several syllables in which the vowel sound is said very quickly। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो वॉवेल साउंड होता है, मतलब वॉवेल कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, इनके जो साउंड होते हैं प्रोनाउंसिएशन के दौरान, राइट, वो क्विकली किए जाते हैं, ओके, एकदम फास्टली किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एक स्टेटमेंट, यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस उन्होंने दिया हुआ है, लिंडा स्पोक टू हर मदर अबाउट ए डिफरेंट आइडिया शी हैड, राइट। इस सेंटेंस को हम लोग इस टाइप से पढ़ते हैं, राइट। लिंडा स्पोक टू हर मदर अबाउट ए डिफरेंट आइडिया शी हैड। रीड द प्रीवियस सेंटेंस अलाउड। ये जो उन्होंने सेंटेंस दिया हुआ है उसको जोर से आपको कहना है, राइट। तो कह दीजिए जोर से एक बार, मैं रुक जाता हूं 2 सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द प्रीवियस सेंटेंस अलाउड एट नॉर्मल कन्वर्सेशनल स्पीड। ओके, नॉर्मल कन्वर्सेशनल स्पीड में उसको आपको बोलना है। रीड इट अगेन, आपको फिर से उसको रीड करना है। लिसन टू हाउ द ए ऑफ लिंडा, मतलब लिंडा का जो ए है ये वाला, द ईयर ऑफ मदर, ये जो मदर का ईयर है, द ए ऑफ अबाउट, अबाउट का ये जो ए है, द ईयर ऑफ, द ईआर एंड ईएनटी ऑफ डिफरेंट। ओके, ईआर कौन सा है, ये वाला ईआर, और ईएनटी ये वाला, राइट, डिफरेंट का। एंड द ए ऑफ आइडिया, ये आइडिया का जो ए है ये किस टाइप से साउंड करते हैं, किस टाइप से प्रोनाउंस किए जाते हैं। तो देखिए हम लोग अगर इसमें देखेंगे, लिंडा डा, लिंडा डा, ए कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, क्विक, राइट। मदर, ईआर कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, मदर, क्विकली प्रोनाउंस किया जा रहा है। अबाउट, राइट, अबाउट, द ईआर एंड ईएनटी ऑफ डिफरेंट, 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 ये कैसे क्विक प्रोनाउंस किया जा रहा है। द ए ऑफ आइडिया, देखिए आइडिया का ए ये क्विकली प्रोनाउंस किया जाता है, वही उन्होंने पूछा है, वेरी क्विक, वेरी शॉर्ट, राइट, बहुत ही शॉर्ट उसको प्रोनाउंस किया जाता है, सही है या गलत, ये पूछ रहे हैं वो लोग, राइट। फोनेटिकली रिस्पेल्ड दीज वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड एज, ओके, अभी उन्होंने उनके रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं, एक्चुअल में ये वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं प्रोफेशनली। ओके, लिंडा, देखिए लिंडा ये कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, LIN, राइट, LIN, यहाँ पे उन्होंने ये उस इस टाइप का दिया हुआ है, राइट, ये सिंबल आगे में देखेंगे हम लोग ये क्या है। तो लिन कैपिटल में दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो लिन है आपको थोड़ा सा जोर से बोलना है, और डे, राइट। मदर, तो देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, मदर, राइट।
आप जो फॉरेनर हो गए उनको प्रोनाउंस करके करने कैसे करते हैं मदर को, वो मदर मदर, ये इस टाइप से प्रोनाउंस किया जाता है। मतलब ये म्यू टीएच इस पे ज्यादा आपको स्ट्रेस देना होता है और ये थोड़ा सा कम ईआर पे कम स्ट्रेस देना पड़ता है। अबाउट, ये जो अबाउट हम लोग प्रोनाउंस करते हैं एक्चुअली इसको अबाउट इस टाइप से प्रोनाउंस किया जाता है, राइट। बाउट, बॉट पे ज्यादा आपको स्ट्रेस देना होता है, BOUT, यही आपको यहाँ पे बताया गया है। डिफरेंट, डिफरेंट का DEF इसको थोड़ा सा ज्यादा साउंड में बोला जाता है, डिफरेंट, ओके। और ये जो है आपको थोड़ा सा कम साउंड इसका होता है, ERENT का। आइडिया कैसे बोला जाता है, आइडिया, आइडिया, डिया को ये जो डी है इसको ज्यादा हाई साउंड में प्रोनाउंस किया जाता है, यही जो है यहाँ पे वो कहना चाहते हैं। द सिंबल ई, ये जो ई का सिंबल है इसको बोलते हैं, ये जो ई का सिंबल आप देख रहे हैं हर वर्ड्स में यहाँ पर, राइट, इसको बोला जाता है स्कीवा, राइट, इसको बोला जाता है स्कीवा। रिप्रेजेंट द क्विक शॉर्ट वाव, रिप्रेजेंट द क्विक शॉर्ट, मतलब ये जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि इनको जो है ये क्विकली और शॉर्टली इनको साउंड किया जाता है इन वर्ड्स में, राइट। वॉवेल साउंड इन दी 5 वर्ड्स अबव, ओके, उनको जो है क्विकली साउंड किया जाता है, बोला जाता है। नाउ लुक बैक एट द सेंटेंस प्रेसिडेड बाय एन एरो, द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स आर रीरिटन एज, देखिए ये वाले प्रीवियस सेंटेंस अलाउड एट नॉर्मल कन्वर्सेशनल स्पीड, राइट। इसमें जो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स दिए हुए इटैलिक फॉन्ट में, तो उन्होंने यहाँ पे उनके प्रोनाउंसिएशन दिए हुए हैं, राइट, विथ स्कीवा। प्रीवियस, देखिए फर्स्ट वर्ड है प्रीवियस, तो उसको देखिए PREE, राइट, इसको उन्होंने ये 4 वर्ड्स को कैपिटल में लिखा है और यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, उन्होंने यहाँ पर एक मार्क दिया हुआ है। तो प्रीवियस, राइट, प्रीवियस ये स्कीवा है, इसको क्विकली प्रोनाउंस करना है आपको, प्रीवियस। सेंटेंस, ओके, सेन को आपको थोड़ा सा लाउड बोलना है, टेंस ये क्विकली, राइट। अलाउड, लाउड, लाउड, राइट, इसको LOWD को आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा उसका टोनिंग हाई रखना है। नॉर्मल जो बोलते हैं हम, तो उसको कैसे कहा जाता है, नॉर्मल, 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 राइट, इस टाइप से। NAWR को जो है थोड़ा सा हिस आपको ज्यादा देना है। कॉन्वर्सेशनल, कॉन्वर्सेस, देखिए ये जो उन्होंने कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है अपर में, तो कॉन से SAY जो उन्होंने दिया हुआ है कैपिटल में, और से KON पर भी ये कॉमा दिया हुआ है, बट KOM स्मॉल में दिया हुआ है और SAY कैपिटल में दिया हुआ है, बट दोनों पर भी ये साइन लगाया गया है। इसका मतलब है इन दोनों का भी साउंड आपको थोड़ा सा ज्यादा करना है, कॉन्वर्सेशनल, राइट, इस टाइप से। उस SAY कैपिटल में क्यों दिया है कि कौन से थोड़ा सा ज्यादा साउंड इसका रखना है, सेस का आपका से इस वर्ड का। यू विल फाइंड ई इन ऑलमोस्ट ऑल वर्ड्स, राइट, उन्होंने वो बोल रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे सभी वर्ड्स में स्कीवा आपको दिखेगा यहाँ पर, राइट। देखिए यहाँ पर भी स्कीवा है, राइट, ये जो स्कीवा उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर भी स्कीवा है, ये स्कीवा हो गया इसका, ये स्कीवा हो गया, और आपको स्कीवा हर वर्ड्स में दिखाई दे रहा है। दैट आर फोनेटिकली रिस्पेल्ड थ्रू आउट दिस बुक, ओके, तो थ्रू इस बुक में पूरी जगह पे ये फोनेटिकली रिस्पेल्ड किया गया है। से द 5 इटैलिसाइज्ड वर्ड्स अलाउड, ओके, ये जो 5 आपको इटैलिक फॉन्ट में वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनको जोर से बोलना है, राइट। एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ द स्कीवा साउंड, और आपको देखना है कि ये जो स्कीवा का साउंड होता है, ये ई जो स्कीवा है उसका साउंड आपको अंडरस्टैंड करना है इसको, ओके, इसको लर्न करना है, इसका साउंड कैसे किया जा सकता है जब भी आप उसको बोलोगे प्रोफेशनली, राइट। बी पॉइंट, नेक्स्ट अंडरस्टैंड एसेंट। अभी देखिए, लुक एट वर्ड 5 अबव, जो 5th वर्ड है, ओके, उसको आपको देखना है, जो कन्वर्सेशनल है, ये वाला वर्ड कॉन्वर्सेशनल, इस वर्ड को वो देखने के लिए फिर से बोल रहे हैं, राइट। देखिए वो क्या बोल रहे हैं, कॉन्वर्सेशनल, राइट, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, कॉन्वर्सेशनल।
नोट दैट देयर आर 2 एसेंट मार्क। तो देखिए यहां पे ये जो कॉमा है उसको बोला जाता है स्पेशली एसेंट मार्क, राइट। इसको आप ध्यान में रखिए, एसेंट मार्क इसको बोला जाता है। चलो एसेंट मार्क 1 ऑन कॉन, तो देखिए एक कॉन पर एसेंट मार्क आया है और ये से पर ये एसेंट मार्क आया हुआ है, अनदर ऑन से। नोट दैट कॉन इज इन लोअर केस लेटर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया KON ये लोअर केस लेटर में उन्होंने लिखा हुआ है और SAY ये जो है कैपिटल में उन्होंने लिखा हुआ है। बोथ सिलेबल्स आर स्ट्रेस, देखिए ये दोनों भी वर्ड है, ये दोनों भी जो सिलेबल्स है उसको आपको स्ट्रेस करना है बोलते समय, इस वर्ड को कॉन्वर्सेशनल, कॉन्वर्सेशनल, राइट, ये दिया हुआ है उन्होंने। बट द वन इन कैपिटल, जो कैपिटल में दिया हुआ है, मतलब कि ये वाला साउंड स्ट्रॉन्गर और लाउडर देन वन इन लोअर केस, मतलब इसका जो साउंड है आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है एज कंपेयर टू दिस वाला लोअर केस, मतलब ये जो कौन है उसके कंपैरिजन में। से कॉन्वर्सेशनल अलाउड नोटिंग द डिफरेंस, आपको इस वर्ड को जोर से बोलना है, चलिए बोल दीजिए और आपको डिफरेंस नोट करना है, राइट, फाइन। से these 3 words taken from chapter 3 allowed noticing the variation in stress between the lower case and the capitalized syllables, right। चलो तीसरे चैप्टर की वो बात कर रहे हैं, वहां से लिया गया है, देखते हैं। तो देखिए 3 वर्ड्स और उन्होंने दिए हुए हैं, ध्यान से इसको पढ़ना है आपको। हो सकता है ये वर्ड्स आप पहले ना सुने हो, बट यहां पे देखिए आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं, राइट, इस बुक में। चलो इसको मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए पीछे। ईगो म्या नाइकल, राइट, इस टाइप का इसका प्रोनाउंसिएशन है। देखिए उन्होंने दिया हुआ है ई, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ये, राइट, एसेंट, ईगो मा नाइकल, ईगो मा नाइकेल। यहाँ पे ई पे ये एसेंट मार्क दिया हुआ है और एनआई पे एसेंट मार्क दिया हुआ है। दोनों भी वर्ड्स को आपको थोड़ा सा साउंड हाई रखना है प्रोनाउंस करते समय, और थोड़ा सा जो है एनआई को ज्यादा स्ट्रेस करना है एज कंपेयर टू ई, राइट। ईगो मा नाइकल, ईगो मा नाइकल, इस टाइप से जो है इसको आप प्रोनाउंस करोगे। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत बार यूज हो चुका है ये वर्ड्स अपने पेपर्स में, IBPS के वगैरह, SBI के वगैरह। अल्टरकेशन, देखिए यहाँ पे जो उन्होंने एसेंट मार्क दिया है ये अल्टरकेशन, अल्टरकेशन, ये के पर दिया हुआ है KAY, यहाँ पे एक उन्होंने ये मार्क दिया हुआ है और अल पर ये जो है एक एसेंट मार्क उन्होंने दिया हुआ है। तो के आपको थोड़ा सा ज्यादा साउंड करना है एज कंपेयर टू अल, राइट। देखिए थर्ड वर्ड ये भी बहुत ही बार यूज हो चुका है, एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, एन और लॉज के ऊपर उन्होंने ये एसेंट मार्क लगाया हुआ है, मतलब ये दोनों भी वर्ड्स आपको थोड़े से ज्यादा साउंड करने हैं एज कंपेयर टू द रेस्ट वर्ड्स, राइट, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन दिस पर्टिकुलर वर्ड, राइट। देखिए तो इस टाइप से इसको एक बार आप प्रोनाउंस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, ओके, सी पॉइंट, ए और बी हमने कवर कर लिए हैं, ये सी पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है। बी केयरफुल ऑफ द लेटर एस, मतलब ये जो लेटर है एस, कैपिटल एस और स्मॉल एस इन फोनेटिक रिस्पेलिंग। फोनेटिक रिस्पेलिंग को आप जब भी देखते हो तो एस और एस के बारे में, कैपिटल और स्मॉल एस के बारे में आपको थोड़ा सा केयरफुल होने के लिए बोल रहे हैं। एस और एस इज ऑलवेज हिस्ड, देखो ये जो एस लगाया होता है किसी भी वर्ड में तो आपको थोड़ा सा हिस साउंड वहां पे उसको प्रोनाउंस करते समय जो है करना है। जैसे कि सी, सी में देखिए ये जो एस है थोड़ा सा हिस करते हैं हम लोग, सी, राइट, सी, सम, सच, इस टाइप से हिस करते हैं। आफ्टर एन, अगर ये एस एन के बाद में आता है, ओके, ये जो एन वर्ड है किसी भी ओके, ये जो एन लेटर है किसी भी वर्ड में, इसके बाद अगर एस आता है तो उसको आपको बज करना है तो और वॉइस करना है। तो देखेंगे आगे में वॉइस द एस, बिकॉज द फाइनल एन एस इज यूजुअली प्रोनाउंस,
एन जेड। देखिए यहाँ पे एज इन विंस, ओके। यहाँ पे एस को क्या करना है आपको, हिस नहीं करना है, यहाँ पे बज करना है। एन के बाद में आया है एस, राइट। यहाँ पे देखिए ये एस जो है एन लेटर के बाद में आया हुआ है इस वर्ड में, विंस में। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप, विंस, एन जेड। एन एस नहीं प्रोनाउंस करना है, तो आपको यहाँ पे बज करना है, हिस नहीं करना है। हिस यहाँ पे करते थे हम लोग, ठीक है। तो विंस, टन्स, राइट, ओन्स, etc, राइट, लाइक दैट, राइट, ओके। से दीज 3 वर्ड्स अलाउड। आपको ये 3 वर्ड्स जोर से बोलने हैं, बोल दीजिए फटाफट ये जोर से। विंस, टन्स, ओन्स, ओके। हियर द जेड एट द एंड। और आपको नोटिस करना है कि ये है जेड कैसे आपको सुनाई देता है। रेसिस्ट द टेम्पटेशन, एस और एस इज ऑलवेज हिस इन फोनेटिक रिस्पेलिंग, ओके। से दीज वर्ड्स अलाउड। आपको अभी वर्ड्स दिए गए हैं नीचे, ओके, उसको आपको जोर से बोलने हैं। चलिए शुरू कीजिए। फर्स्ट, एम्बिवैलेंस, एम्बिवैलेंस। तो देखिए यहाँ पर बीयू पे, यहाँ पर उन्होंने जो है ये एसेंट मार्क लगाया हुआ है, एम बी यू, ब्यू, ये जो है थोड़ा सा हाई प्रोनाउंस करना है, एम्बिवैलेंस, ओके, इस टाइप से। नेक्स्ट है एफ्लुएंस। देखिए इसमें एफ के ऊपर उन्होंने ये एसेंट मार्क लगाया हुआ है, राइट, और एफ को लिखा हुआ है कैपिटल्स में। तो आपको यहाँ पे एफ को थोड़ा सा साउंड इसका हाई प्रोनाउंस करना है, राइट। ओपुलेंस, ओपुलेंस, सेंटेंस, साइन के ऊपर उन्होंने ये एसेंट मार्क लगाया हुआ है, राइट। एक नोट वहां पे उन्होंने दी हुई है, ऑल अनयूजुअल वर्ड्स इन दिस चैप्टर्स आर टॉट इन लेटर चैप्टर्स ऑफ दी बुक, राइट। जो कुछ भी ये अनयूजुअल वर्ड्स आप देख रहे हो, नए नए वर्ड्स, तो वो पढ़ रहे कि हम इस बुक में जो नेक्स्ट चैप्टर्स आपके आने वाले हैं उसमें सीखने वाले हैं, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। चलो डी पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है, द सिंबल आई आर आई, राइट, स्मॉल आई और कैपिटल आई इज प्रोनाउंस्ड आई, राइट। इसको आई से प्रोनाउंस किया जाता है, ये वाले सिंबल। मतलब जो आई होता है, स्मॉल वाला आई और कैपिटल वाला आई, जिसके ऊपर ये ऐसा इस टाइप से बार दिया गया हो। टू राइम विथ हाई, ओके, टू राइम विथ हाई। देखिए आई हाई राइम कर रहा है, साई, माई, etc, नो मैटर वेयर यू फाइंड इट, ओके। वो बोल रहे हैं कि न कोई भी, मतलब ये मैटर नहीं करता है कि उसको आप कहाँ पे आपको वो वर्ड जो है कहाँ पे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, देखिए फाइट्स, राइट, फाइट्स। तो ये आई जो है वो किस टाइप से प्रोनाउंस हो रहा है, आई, ई वाई ई, राइट, फाइट्स, राइट, फाइट्स। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पाई, ओके, स्पाई। ये जो आई है एक्चुअली उसको इस टाइप से लिखा जाता है फोनेटिक स्पेलिंग में, बट ये जो आई है इसको एज ए प्रोनाउंस किया जाता है ई वाई ई, राइट। आई के ऊपर ये बार बना हुआ आप देख रहे हो, तो स्पाई इस टाइप से उसको प्रोनाउंस करता है। मलाइन, ओके, मलाइन, मलाइन, ओके, मलाइन, लाइन आया इसमें, आय, मलाइन। सिविलाइज, सिविलाइज, सिव, लाइज, लाए, लाए, आय, लाए, आय, आया, सिविलाइज। इस टाइप से आई और आई विदाउट द टॉप बार इज प्रोनाउंस एज इन इट सिट। देखिए अगर आपको इस बुक में आई या फिर ये जो कैपिटल आई और स्मॉल आई विदाउट बार, टॉप बार अगर नजर आए तो उसको आपको किस टाइप से प्रोनाउंस करना होता है, सिट, पिच, राइट, इच। यहाँ पे आई प्रोनाउंस नहीं हो रहा है इसका, यहाँ पे सीट लिखा है, तो इसको हम साइट थोड़ी बोल रहे हैं, सीट बोल रहे हैं, राइट। आई थोड़ी प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो अलग से प्रोनाउंस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इस आई पर बार लगा हुआ नहीं है, राइट। ये यहाँ पे वो लोग बताना चाहते हैं। चलो नेक्स्ट ई पॉइंट, ऑल कंसोनेंट्स हैव देयर नॉर्मल साउंड्स। ऑल कंसोनेंट्स हैव देयर नॉर्मल साउंड्स। कंसोनेंट्स आपको पता है वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वॉवेल्स होते हैं। और रेस्ट वाले जो है बाकी बी, सी, डी, राइट, ई तो आ गया वॉवेल में, एफ, इस टाइप से जो बाकी इनको छोड़ के हैं उसको बोला जाता है कंसोनेंट। तो एक्सेप्ट जी, एक्सेप्ट फॉर जी और जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी, विच इज ऑलवेज प्रोनाउंस एज इन गिव, गर्ल, गेट, गो, ओके। देखिए
जो बाकी के कंसोनेंट होते हैं उनको नॉर्मल साउंड करना होता है, सिर्फ एक्सेप्ट उन्होंने ये दिया हो, ये जो जी है। ओके, यहाँ पे देखिए गिव, गर्ल, गेट, गो, राइट, इस टाइप से। फर्स्ट दिया हुआ है एग्री, 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 ग्री को आपको थोड़ा सा साउंड बढ़ा देना है वहां पे, बिकॉज उन्होंने एसेंट मार्क दिया हुआ है। पैगॉन, पैगॉन, राइट, पैगॉन, इस टाइप से उसको प्रोनाउंस करना है। अगेन किस टाइप से प्रोनाउंस करोगे? अगेन, अगेन, राइट, गेन पे यहाँ पे उन्होंने एसेंट मार्क दिया हुआ है। चलो एफ पॉइंट देख लेते हैं। द वोवेल साउंड्स आर एज फॉलोज। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है सिंबल्स और एग्जांपल्स, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ए कैट, ओके, किस टाइप से इस वोवेल को ए को प्रोनाउंस करना है? कैट, कैट। ई को वेट, वेट। आई सिट, ओके। ओ नॉट, नॉट। यू नट, ओके। एच और एच, ओके। मार्टिनेट, 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 मार्टिनेट। एडब्ल्यू और एडब्ल्यू फॉर क्या है? फॉर, ओके, फॉर किस टाइप से प्रोनाउंस हो रहा है? देखिए इनकॉरिजिबल, 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 राइट। ये एसेंट मार्क के AWR के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है। ए वाई, एट, एट, एट को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एट, ये पूरा का पूरा हाईली प्रोनाउंस होता है एट, ओके। मैग्नेट, 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 मैग के ऊपर एसेंट मार्क आया हुआ है और कैपिटल में है तो थोड़ा सा हाईली प्रोनाउंस करना है इसको, राइट। चलो 9th वाला दिया हुआ है ई, इक्वल, 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 राइट। ई पे ये एसेंट मार्क दिया हुआ है, क्वेल, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे क्लैंडेस्टिनली, ओके, क्लैंडेस्टिनली। तो यहाँ पे क्लैंडेस, डेस के ऊपर जो है एसेंट मार्क है और ये ली, राइट, इस टाइप से। ओ देखिए टॉय, 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 ओके। कॉन्सर्टो, 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 राइट। ओ बुक, बुक के ऊपर किस टाइप से प्रोनाउंस करते हैं हम लोग? बुक। प्रूरियंट, राइट, प्रूरियंट। ओ इस टाइप से अगर दिया है तो वो डूम, राइट, डूम, ओके। ब्लू, ब्लू। ओ डब्ल्यू, अबाउट, अबाउट, राइट, ओ डब्ल्यू यहाँ पे आया हुआ है। ओ वाई, सॉइल, सॉइल, राइट। ING, टेकिंग, 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 राइट, इस टाइप से। चलो जी पॉइंट, TH और TH इज प्रोनाउंस एज इन थिंग, TH और TH इज प्रोनाउंस एज इन दिस, ओके। ओके, थिंग में TH अलग टाइप से प्रोनाउंस किया जाता है और दिस में TH अलग टाइप से प्रोनाउंस किया जाता है। तो इतना पार्ट अभी सफिशिएंट है इस वीडियो के लिए। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तैयार रहिए। बुक को आप खरीद सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो और वीडियो को देखना स्टार्ट कर दो। आपको बहुत ही जल्द ये बुक समझ में आ जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रीडिंग।